प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आपके समक्ष उपस्थित हूँ कवि सुंदरदास के एक और पद के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पूर्व कालांश में सुंदरदास जी के गुरु महिमा संबंधित पद की सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास किया था। मुझे विश्वास है कि आपने उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए घर पर रह करके पुनः अभ्यास किया ही होगा। फिर भी यदि नहीं किया है तो आप सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। उसी प्रसंग में सुंदरदास जी का यह एक और पद है। इसका संदर्भ व प्रसंग पूर्व व्याख्या में जो आपने देखा था वही रहेगा। हम सीधे आते हैं व्याख्या खंड पे और पद कुछ इस प्रकार है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्प विचार न लहतु है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सिलहु संतोष न गहतु है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहतु है। गुरु बिन वाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेदयों कहतु है। सुंदर प्रकट लोक वेदयों कहतु है। सुंदरदास जी का गुरु की महिमा से संबंधित ये बहुत सुंदर पद यहाँ पर हम सभी के समक्ष है और सुंदरदास जी इस पद में भी गुरु की महिमा को हम सभी के समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि गुरु हमारा तारणहार है और गुरु ही वह नाविक है जो हमें भवसागर के पार तिरा सकता है, हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, या कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी प्रयास कीजिए, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही है तो आपको गुरु के शरण में जाना ही होगा। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। और गुरु बिन ध्यान नहीं, आप परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, आपने सारे प्रयास करे, लेकिन आपके पास में गुरु नहीं है और गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो वो आपके सारे प्रयास निष्फल जाएंगे। आपको वह अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। आप आत्मा और परमात्मा के संबंध को देखिए। यदि आप आत्मा और परमात्मा के विचार को जानना चाहते हैं या आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाना चाहते हैं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। लहतु का मतलब प्राप्त करना। तो भी आप गुरु के अभाव में वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप गुरु के अभाव में आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं करवा सकते हैं, या यूँ कहें कि आपको परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शीलहु संतोष न गहतु है। शील और संतोष, ये दो बातें, ये दो मानवीय गुण हैं हमारे समक्ष प्रस्तुत। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने चरित्र का विकास करना चाहते हैं और जीवन में सुख शांति के साथ में रहना चाहते हैं। संतोष ही हमारा परम लक्ष्य होता है और संतोष के साथ में यदि जीवन जिया जाए तो जिस मनुष्य को संतोष हो गया, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा और वह सुखी पूर्वक अपना जीवन यापित करेगा। लेकिन गुरु के बिना शील की प्राप्ति संभव नहीं है, चरित्र का विकास संभव नहीं है। शील और संतोष प्राप्त करना है तो आपको गुरु की शरण में जाना ही होगा, आपको अपना गुरु बनाना ही होगा, आपको अपने गुरु को मानना ही होगा,
आपको गुरु की भक्ति करनी ही होगी, आपको गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। आप प्रयास कीजिए कि आपको प्यास लगी है और आपके पास में पानी है तो आप उसको पी करके तृप्त हो सकते हैं, लेकिन जो भक्ति की प्यास है वह प्यास, या जो कहें ईश्वर की प्राप्ति की जो प्यास है, वह प्यास तो आपकी तभी बूझ सकती है जब आपको उस परमात्मा रूपी कुएं के पास में ले जाने वाला साधक या गुरु है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको भक्ति की प्यास बुझा सकता है, बुद्धि को प्रकाश नहीं। यदि आप अपनी बुद्धि को प्रकाशमान करना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि भी प्रकाशित नहीं हो सकती, अर्थात आपको परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भ्रमों को नाश नहीं, संशय रहतु है। भ्रम, हम मनुष्य हैं और मनुष्य संसार में आकर के अनेक भ्रमों में पड़ जाता है। ये संसार एक बंधन है और अनेक सांसारिक बंधन हमें बांधे रहते हैं। हम भ्रम जाल में ऐसे जकड़े रहते हैं कि उस जाल को तोड़ करके, उस दायरे को तोड़ करके बाहर आना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। हम छटपटाते हैं, हम तड़पते हैं, लेकिन वो बंधन तो अंत में माटी में मिलने के बाद ही छूटता है। यदि आप जीते जी उस भ्रम का नाश करना चाहते हैं, यदि सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, तो फिर वही भ्रम को नाश नहीं, तो आपके उस भ्रम का नाश करने वाला वह गुरु ही है। संशय रहतु है, आपके मन में संशय हमेशा रहेगा। यदि आपके गुरु है तो आपको एक लक्ष्य तक पहुंचाएगा, एक मार्ग दिखाएगा, आपको बताएगा वह कि आपको किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपको परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त करना है, और परमात्मा तक पहुंचने का वह मार्ग दिखाएगा। लेकिन यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो संशय ही रहतु है, तो आप हमेशा संशय में रहेंगे और वह संशय समाप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु बिन वाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं। वाट, वाट शब्द का अर्थ है ज्योति। गुरु बिन वाट नहीं। आप उस परम ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जितने भी अंधकार हैं उन अंधकारों को समाप्त करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ज्योति जगमग करती रहे, तो वह ज्योति गुरु के अभाव में संभव नहीं है। गुरु बिन वाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं। और हाट, हाट यहाँ बाजार, यहाँ प्रतीक का प्रयोग किया गया है कि ये संसार हमारे लिए हाट है, और उस हाट में यदि हमारे पास में कोड़ी, कोड़ी उस समय की एक मुद्रा, एक मूल्य हुआ करता था जिससे हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो यदि आपके पास में कोड़ी है तो उस हाट बाजार में आप जाएंगे और मनपसंद चीज़ को खरीद सकेंगे। लेकिन कोड़ी बिन हाट नहीं, लेकिन आपके पास में कोड़ी नहीं है तो आपके लिए वह हाट व्यर्थ है। अर्थात आपके पास में यदि शील, संतोष, सुख, सुविधा नहीं है तो आपके लिए संसार व्यर्थ है। और ये उत्तम चरित्र, उत्तम मार्ग, भक्ति, ये सभी साधन हैं परम सुख प्राप्ति के, और ये परम सुख प्राप्ति के साधन गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। सुंदर प्रकट लोग वेद यूं कहत। सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। गुरु हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है और इसलिए हमें गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। ये सुंदरदास जी भी कहते हैं वेद यूं कहत, और वेदों में भी यही मार्ग निर्दिष्ट कर रखा है। तो सुंदरदास जी इस संपूर्ण पद के माध्यम से हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम गुरु के बताए मार्ग पर चले। सुंदरदास जी ने इस बहुत सुंदर गुरु महिमा के पद में यहाँ कवित्त छंद के माध्यम से हमें गुरु की प्राप्ति और गुरु के महत्व को निर्दिष्ट किया है। हमारे जीवन में भी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सरल और सुबोध भाषा शैली है उनकी, शांत रस है इसमें, और प्रसाद गुण विद्यमान है इस पद में। इस प्रकार सुंदरदास जी का
ये बहुत सुंदर पद। आइए अब एक और पद की व्याख्या हम देखने का प्रयास करते हैं। यह है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक भाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। गुरु का प्रसाद, यहाँ गुरु का प्रसाद अर्थात आशीर्वाद। दशा शब्द आया है। दशा शब्द का मतलब है दशा, और लहे अर्थात प्राप्त करना। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे। यदि गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का प्रसाद मिल गया, तो बुद्धि उत्तम दशा को लहे, तो हमें हमारी बुद्धि की उत्तम दशा प्राप्त होती है। अर्थात यदि आपको बुद्धि को उत्तम दशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना आवश्यक है। यहाँ पर भी सुंदरदास जी ने गुरु की महिमा को ही प्रकट किया है। गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई। आपके जीवन में कितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, बाधा है, विघ्न है, कष्ट, सभी कुछ गुरु के प्रसाद से ही आप भूल सकते हो। बिसराए यानी भूलना। तो गुरु का यदि आपको आशीष प्राप्त हो गया, तो आप अपने कष्ट दुख पीड़ा संकट को भूल जाएंगे। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। यदि आपको गुरु का प्रसाद प्राप्त हो गया, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपने गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण कर लिया, तो आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रीत हूँ अधिक बाढ़े, और आपके जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा, और आप दूसरों के प्रति अपने मन में भी प्रेम भावना का संचार कर पाएंगे। गुरु की कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। इसलिए आप जो गुरु है उनके प्रताप से परमात्मा के गुण गाइए। अर्थात गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा से आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, और उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अपने गुरु से जान सकते हैं। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने। इस संसार में नानाविध योग हैं। उन योग और साधना तप के बल पर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। योग, साधना, तप, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्वयं नहीं कर पाते हैं। हमें गुरु का आशीष प्राप्त होना आवश्यक है। गुरु ही हमें साधक की अवस्था में लाते हैं, और गुरु ही साधक की अवस्था से आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाते हैं। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। आपको यदि गुरु की प्राप्ति हुई है, गुरु की कृपा हुई है, तो ही आप शून्य में समाधि लाइए, शून्य दशा को प्राप्त करेंगे, और शून्य में समाधि आप लगाने में समर्थ हो सकते हैं। और यही वह दशा है जब साधक का परमात्मा से मिलन होता है। समाधि की दशा में आप आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा सकते हैं, और समाधि की दशा को लाने का कार्य गुरु ही कर सकते हैं। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव जो कृपालु हुई, यदि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, यदि आपके गुरु ने आपके ऊपर कृपा कर दी, यदि गुरु ने अपने हाथें आपके सिर पे रख दिए, यदि गुरु ने आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया, यदि गुरु ने आपको अपनी शरण में ले लिया, तीन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए, तो उनके प्रसाद, उनकी कृपा से आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तत्व ज्ञान अर्थात
वह ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाता है, वह ज्ञान जो आपको परमात्मा तक ले जा सकता है, यह सब कुछ गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए आप गुरु की शरण में जाइए, गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए और अपने गुरु का आशीष लीजिए। इस प्रकार यह भी बहुत सुंदर सुंदरदास जी का पद है। प्रिय विद्यार्थियों, इन पदों से आपको गुरु की महिमा जानने का अवसर मिलेगा। यह आपके लिए व्याख्या खंड में भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इन पदों के अध्ययन पश्चात आप गुरु महिमा संबंधित प्रश्न भी आसानी से हल कर सकेंगे और अपने जीवन का उद्धार भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको आज का प्रकरण समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।